हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज़न बाय सौरभ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज हम लोग एसिड एंड बेस पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी उनके लिए जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एसिड एंड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे तो हम लोग वो होगा सभी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एसएससी हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो पार्ट 1 आज पढ़ेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसिड से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो एसिड में बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे कि एसिड किसको कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। एसिड एसिड कैसे होते हैं, अगर इनका टेस्ट जाने तो ये खट्टे होते हैं, यानी कि सोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते, ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको कैसा कर देंगे, ये रेड कर देंगे, ठीक है। और अगर इनको वाटर के साथ में मिलाएंगे तो ये क्या देंगे, एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ठीक है। और जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, यानी कि आप इनको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ आयन देंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है HCl, और इसको प्लस H2O के साथ में जब डिज़ोल्व करा तो H+ यानी ये हाइड्रोक्सी आयन बन गया, और साथ में क्या निकल रही है, क्लोरीन, ठीक है। ये जो स्टार लगा वो इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते जाइएगा। एक बीकर में आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर ले लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं बनते, ठीक है। और जैसे ही अगर आप इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो क्या करने लगेगा, ये जलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ वाटर दिए हुए हैं, जैसे कि टैप वाटर और सी वाटर और रेन वाटर और लेमन वाटर। तो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए। ये मेरा हैंड रिटन नोट है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो AI वगैरह से कुछ बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एसिड कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। हम लोग ने एसिड तो जान लिया, एसिड कैसे होते, खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि एसिड कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। हिंदी वाले हिंदी में जान लें, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा खनिज अम्ल, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि जो अगर नेचुरली मिल जाएंगे, यानी प्रकृति से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये किससे मिलेंगे, जैसे ट्री से हो गया, आपका एनिमल से, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। दूसरा आता है जो लैब में बनाया जाता है, ठीक है, मिनरल से, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, कुछ क्या ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप देखते जाइए, ठीक है। ये है फॉर्मिक एसिड पहला, या इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये किस में होता है, आंट की स्टिंग में, यानी कि जो चींटी होती है, अगर चींटी ने आपको डंक कर दिया है, यानी कि आपको काट लिया, तो वो हल्का सा ऐसे झुनझुनी टाइप का या कुछ लगेगा कि बहुत ही अंदर काट रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आंट स्टिंग होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होती है इनकी आंट की स्टिंग में। बी स्टिंग में, यानी कि मधुमक्खी का डंक, स्कॉर्पियन स्टिंग यानी बिच्छू का डंक, और नेटल लीप्स, ये नेटल लीप्स होती हैं, इसको बोलते हैं, ये एक पौधा होता है प्लांट, इसको बोलते हैं कंडाली यानी सिसोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड, ये भी सब ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये नेचुरली फाउंड होता है। एथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, यानी कि सिरके में, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ये आपका किस में होता है, इनकर्ड यानी कि दही में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिट्रिक एसिड, ये होता है लेमन में, यानी कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, लेमन में, ऑरेंज में, टोमेटो में, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और मैलिक एसिड पाया जाता है ये आपका एप्पल में, ठीक है, एप्पल के अंदर। और अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की तो ये टमाटो में और पालक में, ठीक है। टार्टरिक एसिड ये किस में पाया जाएगा, ये टर्मिन और ग्रेप्स में, ठीक है। और नीचे आता है सल्फेनिक एसिड, यानी कि सल्फेनिक एसिड किस में होगा, अनियन में, ठीक है, यानी प्याज में आपका सल्फेनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए ग्लूटामिक एसिड,
अभी हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक, ठीक है, जो नेचुरली फाउंड होते हैं। ये एक है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड देखिए ये किस में होता है? व्हीट में, यानी कि जो आपका गेहूँ होता है, गेहूँ में क्या पाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये किस में होता है? डीएनए और आरएनए, ठीक है। अमीनो एसिड्स ये आपका प्रोटीन में होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिनरल एसिड के बारे में, यानी कि जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। लैब में कौन कौन से एसिड प्रिपेयर होते हैं? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। किसको? इसको, नाइट्रिक एसिड को। ये है किंग ऑफ केमिकल, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, और जो नाइट्रिक एसिड है उसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने डबल स्टार लगाया यानी कि वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी किंग ऑफ केमिकल्स, ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिएटी एसिड, यानी कि इसको और भी क्या कहते हैं? म्यूरिएटी एसिड कहते हैं। ये पिछला आपने देखा ये सब था ऑर्गेनिक एसिड में, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये है मिनरल एसिड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एसिड, यानी कि अब इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है, कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा लेस एक्टिव है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एसिड की, जो वीक होते हैं, यानी कि ये जल में घुलित होने पर, यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई वीक एसिड है तो उसको कैसे पहचानेंगे? ये क्या करेंगे, जब इनको वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ आयन कम देंगे, ठीक है, यानी कम देंगे। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या, फुल्ली डिज़ोल्व भी हो जाएगा वाटर में और आपको H+ हाई देगा, यानी H+ आयन बहुत ही हाई मात्रा में देते, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी? दूसरा हम ये कहेंगे कि सभी कार्बनिक अम्ल वीक एसिड के एग्जाम्पल, यानी कि जितने कार्बनिक एसिड हैं जो भी नेचुरली फाउंड होते हैं वो वीक एसिड है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लैब में तैयार करते हैं, ऑल मिनरल्स एसिड ऑफ एग्जाम्पल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कार्बनिक एसिड, यानी कार्बनिक एसिड को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बनिक एसिड के बारे में बताया गया कि ये वीक मिनरल है, ठीक है। ये किस में होता है कार्बनिक एसिड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। ये पाया जाता है रेन में, ठीक है। और कोका कोला जो ड्रिंक होती हैं, ड्रिंक में जब बुझबुझे टाइप के होते हैं, बुलबुले, तो उसमें क्या होता है? कार्बनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बबल्स ऑफ CO2 + H2O, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के जो बबल्स होते हैं वो मिला के क्या बनाते हैं? H2CO3, ठीक है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे या कोका कोला, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक आप ले, जो उसमें बबल्स उठने, तो वो कार्बनिक एसिड के बबल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? ये अगर इनको जल में आप डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में अगर आपने डिज़ोल्व कर दिया तो केवल ये एक प्रोटॉन देंगे, ठीक है। इसी तरीके से डाइप्रोटिक एसिड होता है, अगर आप इनको जल में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2 प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। और एक और होता है पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी कि आप इसको जब जल में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या देंगे? मोर देन 2 प्रोटॉन, यानी 2 से ज़्यादा प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग भी है और डाइप्रोटिक है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाली स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इनको देख लीजिए एक बार, तब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, pH ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं रेड से टिक किए दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बताइए ब्लड का pH कितना होता है, यानी, ठीक है। आगे हम pH के बारे में भी बताएंगे आपको कि pH का इसकी डिस्कवरी किसने की थी और ये कब बना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखते जाइए, pH ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। पहला इसमें ब्लड, अगर कोई पूछे कि ब्लड का pH क्या होता है तो आप कितना बताएंगे? 7.4 से लेस, ठीक है, यानी एक बेसिक एल्कलाइन होता है। उसी तरीके से सीमेन 7.2 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूरिन की, यानी कि
मूत्र की, जिसको हिंदी में मूत्र बोलते हैं। तो ये इसका एसिडिक होता है यानी 6 होता है, और ये कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ये होता है स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइबा, यानी कि जो हमारी माउथ ग्लैंड में होती है, ठीक है, मुंह के अंदर जो स्लाइबा होता है उसमें कितना होता है 6.8, ठीक है 6.8। तो आप इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली पूरी स्लाइड आप लिखिएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस, वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, ये देखिए मैंने डबल स्टार कर रखा है और एक टिक भी कर दिया, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में इनका pH होता है, यानी कि ये हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैनक्रिएटिक जूस, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस के बारे में, ये 7.5 से लेकर के 8.3 के बीच में होता है, ठीक है। अब इंटेस्टिनियल जूस, यानी जो हमारी आंतों वगैरह में पाया जाता है, ये 7.6 होता है, लेकिन वाटर का तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए वाटर का कितना है, वाटर का 7 है, ठीक है, आप लोग 7 यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, 7। अब देखिए pH ऑफ मिल्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच में होता है, ठीक है, pH ऑफ मिल्क। लेकिन अगर हम लोग बात करें ह्यूमन मिल्क के बारे में, ह्यूमन मिल्क, तो उसका pH कितना होता है, उसका pH होगा आपका, ये देखिए उसका pH 6.4 से लेकर के 7.0 के बीच में, ठीक है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़िए, एक्वारेजिया, यानी कि इसको अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज क्या होता है, ये देखिए जब 3 पार्ट HCl का लेंगे और 1 पार्ट HNO3 इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे तो ये अम्लराज बनेगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए ये देखिए एसिड है, आपने एसिड ले लिया कंसनट्रेटेड फॉर्म में, एसिड प्लस वाटर, इसको डाइल्यूट करेंगे, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए एसिड को कैसे वाटर में मिलाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, भैया हमेशा जल में एसिड को मिलाते हैं बूंद बूंद में, ठीक है, यानी कि ये वाटर ले लिया हमने, ये देखिए ये वाटर है, ये वाटर हो गया आपका, और ये एसिड हो गया। हम क्या करेंगे, पहले वाटर ले लेंगे, फिर एसिड को ऐसे ड्रॉप करके बूंद बूंद में डाल देंगे, ठीक है, अदरवाइज इट कुड बी ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने बताया एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया के बारे में आप ज़्यादा मत पढ़िए, केवल इतना जान लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए इसका यूज़ होता है, यूज़ टू डिज़ोल्व मेटल, कोई भी मेटल हो गया उसको डिज़ोल्व करने में, यानी कि घुलाने में या घुलने में, ठीक है। यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ, यानी कि जो सोनार लोग होते हैं, जो सोने वगैरह का काम करते हैं, उनके पास ये यूज़ होता है अम्लराज, यानी कि एक्वारेजिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने एसिड पढ़ा, एसिड के बारे में हम लोग अब किस पे आ जाएंगे, एसिड के बाद बेस पे, ठीक है। ये देखिए हमने एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ा, अब हम लोग बेस के लिए चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, बेस। अब देखिए एसिड कैसा था, हमने बताया एसिड खट्टा था, लेकिन यहाँ पर बेस कैसा हो जाएगा, ये कोरोसिव होते हैं, यानी कोरोसिव इन नेचर, संक्षारक होते हैं। टेस्ट इनका कैसा होता है, ये कड़वा होता है। वहाँ पर देखिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये कैसे होंगे, सोफी टू टच, यानी कि छूने पर ये सोफी टाइप के लगेंगे, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, ठीक है। और अगर आप इनको वाटर में मिलाते हैं तो वे वाटर में मिलने के बाद क्या आपको देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ, वह बेस जो पानी में घुल जाए एल्कलाइन क्षार होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते हैं। यानी इनके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई बेस है, ठीक है, अगर कोई बेस है वो वाटर में घुल जा रहा है, यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कलाई बेस है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी बेस एल्कलाई नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेकिन सभी बेस एल्कलाई नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल एल्कलाइज आर बेसेस, लेकिन सभी एल्कलाइज बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाइज, लेकिन सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते, ठीक है। अब देखिए हमने एसिड के बारे में भी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ पर ठीक उसी तरीके से बेस के बारे में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होगा, अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन
बहुत ही ज़्यादा दे रहा तो ये स्ट्रॉन्ग है, अगर वीक में दे रहा, लेस दे रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हम कोई एसिड ले लें और बेस ले लें, उन दोनों को अगर मिला दें और अगर उनके मिलने के बाद सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी एसिड प्लस बेस को मिलाने पर अगर सॉल्ट और वाटर बन रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बोलिए कैसे, एग्जांपल से समझिए इसको। HCl ले लिया और NaOH ले लिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये देखिए सॉल्ट इधर आ गया, NaCl, वाटर H2O बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, हाइपर सिक्रेशन और पेस्सियल। जब भी आप खाना वगैरह खाते हैं कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, अजीब सी खट्टी सी डकार आना, ये सब। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई एसिड का यूज़ करते हैं। अब वो एसिड क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए वो एसिड क्या हो सकता है आपका, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है तो वो जला देगा पेट को, लेकिन यहाँ पर वीक एसिड होना चाहिए, वीक से थोड़ा कम। देखिए कैसे, इनो आप ले सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इनो NaCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइपर सिक्रेशन को कुछ देर के लिए कम कर देगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब देखिए यहाँ सॉल्ट के भी कुछ टाइप होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये वाली स्लाइड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खासकर। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रयोग, यानी न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हुई थी, यानी सॉल्ट और वाटर बनेगा तो उसका यूज़ क्या होगा। अब देखिए क्या यूज़ होता है, एसिडिटी में काम आएगा और माउथ के लिए काम आएगा। ठीक है, एसिडिटी और माउथ के लिए, फॉर माउथ। और आंट स्टिंग, यानी कि आपको कभी चींटी ने काट लिया या किसी चीज़ ने डंक मार दिया तो आप उसको क्या कर लीजिए, इनो लगा लीजिए या कोई वाटर और कैलामाइन का सॉल्यूशन लगा लीजिए। ठीक है, देखिए आफ्टर हैविंग आंट स्टिंग बाइट यू शुड अप्लाई कैलामिन सॉल्यूशन, यानी कि चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक अगर आपको काट ले तो आप क्या करिए, कैलामाइन सॉल्यूशन लगाइए। तो इसमें क्या होता है, NaHCO3 प्लस H2O, ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो वहाँ पर जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। ये देखिए कोई सॉइल है, अगर आपने वहाँ पर ज़्यादा उर्वरक डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें स्लेक्ट लाइम यानी चूना मिलाया जाता है। ठीक है, जब चूना मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको और देखेंगे कि एसिड और बेस के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस का अगर रिएक्शन करते हैं किसी भी के साथ में तो उस क्या बनता है। ठीक है, यानी हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे द एंड करते हैं। ठीक है, द एंड। ठीक है।